हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? मेरा नाम है सूरजमल। मैं चैप्टर कराने जा रहा हूँ। ठीक। चैप्टर 1 MCQ 10th क्लास। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में 100% इनमें से आएंगे। कम से कम 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन कराऊंगा और उनमें से उनको रिवाइज करते जाना और 100% इनमें से क्वेश्चन आएगा इसी टाइप का। ये मेरी गारंटी है। और एक एक क्वेश्चन 2-3 सेकंड का या 10 सेकंड का ज़्यादा होगा। ठीक है, इसका पहले बेस क्लियर कर चुका हूँ। अब मैं MCQ कराने जा रहा हूँ और विद फॉर्मूले सहित, विद फॉर्मूले। ओके, तो ध्यान देना अच्छी तरह। ठीक। बहुत ही इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। हर चीज़ बेसिक क्लियर करूँगा, हर पॉइंट पे करूँगा, तो अच्छी तरह ध्यान देना। ठीक। देखिए, हम चाहते हैं तुम्हारा भला और अच्छी तरह पेपर एग्जाम आने वाले हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए हम तुम्हें अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएं ताकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन कर जाओ। क्योंकि ये 10-15 दिन बच्चे हैं, इसमें आप अच्छी तरह रिवीजन करो। ठीक। आइए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, तो देखिए, फाइंड HCF ऑफ, किसका पूछा है? HCF ऑफ किसका पूछा है? 2x³ y² एंड 8x² y, ये पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया होगा इसका 2a³ y, 2x² y², b। सी दिया आपका 2x² y और डी दिया नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज बहुत इजी मेथड है, बहुत आसान तरीका। सिर्फ 2 सेकंड का, ज़्यादा ही नहीं। अब बताइए किसका डिवाइड जा रहा है इसमें? 2 का। 2 आ गया। क्या निकालना है? HCF। क्या करना है? HCF। क्या करना है? HCF, HCF। तो 2 का डिवाइड जा रहा है 8/2 में। पावर किसकी छोटी है? x² है। HCF में पावर छोटी दिखनी है। पावर कितनी? 2। पावर कितनी? 1, तो 1 आएगा। आपका आंसर आ गया। ठीक है, जो पावर छोटी हो वो पावर लिखते हैं HCF में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड LCM ऑफ, LCM पूछेगा, LCM इसी टाइप में दे रहा हूँ। LCM ऑफ 8a³ और दिया होगा आपका कितना? 4a², ये इसका क्या करना है? LCM निकालना है। तो आंसर देखिए, क्वेश्चन भी हो सकता है। ए पॉइंट आपका दिया है 8a³ और a²b, 8a³ और डी नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। तो देखिए, आसान तरीका बताता हूँ, बहुत आसान। क्या निकालना है? एलसीएम में क्या लेते हैं? पावर बड़ी लेते हैं। एलसीएम पावर क्या लेते हैं? बड़ी। तो देखिए, इसका एलसीएम कितना आएगा आप बताइए? 8 ही तो आएगा। 8 आ गया। पावर कितनी बड़ी है? बड़ी है कि ये बड़ी पावर? इसमें एक पावर मानते हैं, इसमें 3, ये पावर 3 आ जाएगा। इस पावर 2, इस पावर कितना है? 3। ठीक है, तो कितना पावर आ जाता? कितना आ जाएगा? पावर 3 आ जाएगा। आपका आंसर ये आ गया। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई ना होगी। अगर इसमें सी और होता, क्या होता? सी, तो सी और आ जाता, क्योंकि सी तो कहीं है नहीं। ठीक है, तो सी और लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर बात समझ आई? फिर दोबारा बता बच्चों, देखो, ए पे पावर 3, एक पावर 3 आएगी, बी पावर 3, यहाँ 2, 3 आएगी, और सी इसमें तो वो भी आएगा। आप इससे कहते हैं एलसीएम। क्या आएगा? एलसीएम। समझ आ गई ना होगी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ गई ना? बहुत आसान तरीका। देखो, पावर एचसीएम में पूछे तो छोटी पावर लिखना, एलसीएम में पूछे तो बड़ी पावर लिखना। मतलब एक्स, ए और ए, बड़ी पावर क्या? 3, तो 3 लिखना। इधर वो नहीं हुआ? आसान तरीका। इसमें कोई भी क्वेश्चन कहीं से आ सकता है, कुछ भी एम एन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेथड ये रहेगा। 3 का भी हो सकता है क्वेश्चन। देखिए, जैसे फाइंड HCF ऑफ 2ab 3b² c, ठीक, ab।
ठीक है, ये करना है 6 AB। ठीक है, ये देखना है, क्या करना है इसका HCF। अब देखिए ऑप्शन क्या दिया होगा आपका, 2AB दिया होगा, बी दिया आपका कितना AB, सी दिया आपका 6AB, इसके सी, और डी आपका दिया नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। क्लियर, समझ आ गई। मुझे क्या लगाना है HCF, क्या लगाना है HCF। बहुत आसान तरीका है, तो देखो बहुत आसान। देखो 2, 3 और 6 का HCF तो 1 होगा, क्योंकि क्योंकि 2 का डिवाइड इसमें नहीं जा रहा। 2 सबसे छोटी नंबर 2 है आपका, 2 का डिवाइड इसमें नहीं जा रहा, इसमें जा रहा, तो सबसे छोटा 2 से तो HCF तो होगा ही नहीं कम। तो HCF कितना 1 आया, 1 तो मतलब इनमें से कोई HCF नहीं है। 2, 3, 6 में 2 से HCF छोटा आएगा, तो यहाँ तो है नहीं। अब A के पावर 1, यहाँ पावर कितनी है 1, यहाँ पावर कितनी है 1, ये तो आएगा आएगा। B पावर 1, B पावर स्क्वायर, B पावर 1, तो B पावर आएगा 1 वाला, छोटे वाला। C इसमें है, C स्क्वायर इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, तो आपका HCF कितना आया, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, ठीक है, आपका आंसर B आ गया। फिर दोबारा सुन लो, जो पावर छोटी होती उसी को लेते हैं। पावर 1, पावर 1, पावर 1, तो इजिकल टू A ले लिया। B पे 1 पावर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे छोटी पावर होनी तो होती है, 1 लिखते हैं। C इसमें है, इसमें, लेकिन इसमें नहीं है, तो वो लेंगे ही नहीं। 2, 3, 4 का HCF 1 आएगा। कितना आएगा 1। बात समझ आ गई। 3 क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके आधार सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आपको। क्लियर हो गए ना बच्चों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, मतलब पूरा ध्यान दीजिए इस क्वेश्चनों पे, सब क्वेश्चन आसान लगेंगे सब, और कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो 100% पेपर में आते आते हैं, और सबसे इजी चैप्टर यही है स्कोरिंग वाला, जो मार्क्स दिला सकता है आपको। ठीक, समझ आ गई होगी। अब आता है जिस क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड, सॉरी 4 आएगा, HCF, HCF ऑफ कितने का 12, 21, 15। क्या करना है इसका HCF, तो ये आ जाएगा 3, 7, 2, नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन है। तो देखिए 12 का फैक्टर कीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ऐसे बता दूं आपको, ऐसा कौन सा नंबर है इसमें सब में डिवाइड जा रहा हो, 3 आपका आंसर आ गया। ऐसे कर लो, कोई जरूरत नहीं है। इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 12 से भी छोटा, इनमें से 3 का डिवाइड जा रहा है इसमें 4 बार, 3 का डिवाइड इसमें जा रहा है 7 बार, 3 का डिवाइड 5 बार, तो आपका आंसर ये हो गया। ये तो शॉर्ट मेथड हो गया। कितना हुआ, शॉर्ट मेथड। अब ऐसे कर लो डिटेल में, ये दिया है तो 3 इंटू 7 आ गया। ठीक, अब कहना है 15 देना है, तो 3 इंटू 5 आ गया। तो एक जैसे नहीं आया, आपका HCF आ गया। क्या आया, HCF कितना आया 3। समझ आ गई ना, कि ऐसे निकाल लो। क्लियर हो गई, साथ साथ समझा रहा हूँ, ये मत सोचना कि शॉर्ट मेथड लगा के आगे बढ़ेंगे। नो, ऑप्शन में जाओगे, इसका इसमें डिवाइड जा रहा है, इस तीनों में जा रहा है, तो आंसर आपका 3 हो गया। 2 का इसमें जा रहा है, किसी में नहीं जा रहा, 7 का किसी में जा ही नहीं रहा, तो इसलिए हम HCF हमारा कितना आएगा, सिर्फ 3। इधर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 समझ आ गई ना कि, अब बताना है रेशनल इरेशनल है। √7 27 अपॉन √3 इज कैसा है। ऑप्शन दिया होगा रेशनल, इरेशनल, ठीक है, क्या दिया होगा, रेशनल, इरेशनल, बोथ ए एंड बी। डी दिया होगा नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ये क्वेश्चन दिया होगा। ठीक है, इसमें आई तो बहुत आसान तरीका है। तो आंसर, अब देख सॉल्यूशन बहुत आसान तरीका है इसका।
देखो इसके फैक्टर कर दो। 9 3 आपको फैक्टर करने आता है, 3√3 और 3 अपॉन, इसको भी नीचे ले पे दोनों एक ही लगा दिया ऐसे करके भाई, डिवाइड करने तरीके था तो 3 से 3 कट गया, कितना आया? ये आपका आंसर रखते क्या कहलाएगा? रेशनल कहलाएगा। कहलाएगा रेशनल। इसके फैक्टर कीजिए अपॉन डिवाइड 3 कीजिए, 3 3 कट गया, 3 3 9 का 3 आता है अंडर रूट, तो आपका आ गया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है। सॉल्व करने तरीके समझ गए ना? समझ गए, ये होता है रेशनल नंबर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन बाहर एक भी नहीं आएगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर ए और बी, देखो 6, ए और बी आर पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। ए ग्रेटर देन कितना है? बी से है, क्लियर है। तो ए एंड बी फैक्टर ऑफ एचसीएफ, एंड बी इज द, एंड बी इज फैक्टर ऑफ ए, फैक्टर ऑफ ए, then SCF, then SCF A एंड B कितना आएगा ये बताना आपको। SCF A एंड B का कितना आएगा बताइए। तो ऑप्शन दिया होगा आपका B दिया होगा, B, और ये क्या A, C का दिया AB, और D दिया आपका नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। क्लियर, समझ आ गई ना होगी। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी मेथड। देखो B इज द फैक्टर ऑफ A, B क्या है? इसका फैक्टर है। अच्छा देखो ध्यान रखना एक चीज, एचसीएफ जो होता है फैक्टरी होता है, तो आंसर आपका बी आ गया इसमें। कितना आएगा? बी। बी इज द फैक्टर ऑफ ए, लाइक दैट, जैसे 8 का डिवाइड 2 गया 4 बार, तो 2 इज द फैक्टर ऑफ 8, तो 2 इसका क्या बन गया? एचसीएफ बन गया, ठीक है। 10 बन गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, इसे बताना है इफ 3/125 इज रेशनल, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है जी, ये है, ठीक है। तो इसमें लिखा डेसिमल एक्सपेंशन, इसको क्या लिखना है? डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। ए पॉइंट दिया होगा आपका 0.104, बी दिया होगा आपका 1.04, सी दिया होगा आपका 1.104, और डी आपका नन ऑफ दीज, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो आप समझ गए होंगे। तो बहुत आसान तरीका होता है, बहुत इजी। तो अभी कितना बताइए? 3/125 है, ठीक। इसमें किसका मल्टीप्लाई करें कि ये 1000 बन जाए? तो देखिए इसमें करेंगे आप, ठीक है, कितना डिवाइड करें कितना आ जाए। तो पावर कितनी, देखो 3 इंटू कितना है? 5 पावर 3 है, तो इसमें 2 पावर 3 का इंटू कर देंगे, कितना करेंगे? सॉरी, कितना आया? 125, ठीक है। इज द रेशनल नंबर, एक्सपेंशन ऑफ द कितना होगा? ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके 13 है, 13 है, 13 सॉरी 13, 13, तो 2 का कैसे? 2 पावर 3 को ऊपर करते क्यों करा बताइए? क्योंकि पावर एक जैसी, देखो 5 पावर 3 बन गया, ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 3 की, ताकि 10 बन जाए। अरे 13 इंटू 8 अपॉन बन गया आपका, देखो 5 दिया 10, अरे ऐसे बना दो ना, ऐसे ऐसे, ये बन गया। इसका आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा? ये 10 पे पावर जी आ जाएंगे, और कितना डेसिमल आएगा? 0.104, ये आंसर 1 2 3 है, आंसर आ जाएगा ये आपका।
फिर दोबारा सुन लीजिए, 5 पे पावर, देखो ये 5 पे पावर कितना है, 3 है, तो 2 पे पावर 3 करेंगे मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, ताकि ये 1000 बन जाए ऐसे, ताकि 1000 बन जाए। 5 पे पावर 3 है तो 2 पावर 3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे, तो 13 8 जा 104, इसका 5 और 10 को बाहर ले लिया, 10 ही आ गया, पावर कितना है 10, आपका आंसर ही आ गया। ठीक है भाई, जितनी आवश्यकता उतने करेंगे हम, सीधी बात है क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, डेसिमल पॉइंट लगा देंगे इसमें। क्लियर हो गया। जैसे क्वेश्चन एक और नोट, एक और क्वेश्चन कर लो इसमें 8 ऐसी टाइप का, जैसे इफ वो सेम है, एक्सप्रेस डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म किसको, 7 अपॉन 20, ठीक है, 7/20 को करना है जैसे, या कुछ भी ले लो, 4 ले लो, 4 को करना है 20, ठीक है। तो देखिए आंसर कुछ भी हो सकता है इसका, जैसे 30.5 सी का आंसर आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर था 8, ये 8, बाकी ऊपर कर देता हूँ सॉल्व इसको, क्या करना है 8 क्वेश्चन। तो देखिए 3 5 ये आ सकता है, डी आ सकता है आपका नन ऑफ दीज। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करूंगा इसमें, 7/2 इंटू 2 का पावर 2 आ जाएगा, इंटू 5, ये तो आएगा, आगे ना गई। अब मुझे क्या करना है इसमें, जो पावर 2 दे रखी है वही 5 पे पावर 2 बनानी है मुझे, तो पता है क्या, 5 का इंटू ऊपर नीचे करूंगा एक, तो ये तो पावर 2 बनेगी भाई, 5 पावर 1 है, मुझे ऐसा 2 बनाना, तो एक और कर मल्टीप्लाई करूंगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा ऐसे, तो 35 आया नहीं आया, 35/10 पे स्क्वायर लगा देंगे हम, तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो आपका आंसर आ गया ऐसे। हो जाएगी ना, कि दोबारा फिर देख लो, 2 पावर 2 है और यहाँ 5 पावर 1 है, तो एक और 5 चाहिए, ताकि ये एक, ताकि पावर एक जैसी बन जाए ऐसे, ताकि पावर 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 2 बन जाए। ठीक है, समझ आई, क्लियर होगी ना भाई, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आपका आंसर जो भी आ गया, ये रहा आंसर, ये आपका आंसर, क्लियर होगा ना, हो गया, जो चाहिए वो कर देंगे इसमें हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आराम से समझो, फंडा एकदम फंडामेंटल क्लियर करो, ये नहीं कि जल्दबाजी कर रहा हूं मैं, समझिए, ताकि क्वेश्चन कहीं से आ सकता क्वेश्चन तो। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, देखिए n² - 1 इज डिविजिबल बाई 8, डिविजिबल बाई 8 इफ n इज कैसा हो, ऐसे एक तो कह रहा है वो इंटीजर हो, बी कह रहा है आपका कैसा हो, नेचुरल नंबर हो, सी कह रहा है आपका ओड नंबर हो, और डी कह रहा हमेशा इवन इंटीजर हो, इवन इंटीजर हो, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर समझ आ गई ना, कि तो डिविजन बाई 8 से डिवाइड हो, तो तुम्हें पता है यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखें, ताकि इनमें से वो 8 से डिवाइड हो जाए, तो आप यहाँ पर 1 रख के देखो तो 0 आएगा, 2 रख के देखो तो कितना आएगा, ठीक है, और रख दे, और 1 3 5 कुछ भी रख के देखो, 8 से डिवाइड 100% जाएगा, देखो 3 रख दो आप, कितना आया 8 से डिवाइड है नहीं है, क्लियर हो गया ना, हो गया। अब आप 5 रख रहे हैं, 5 5 का स्क्वायर कितना होता है 25,
ये भी 8 से डिवाइड है नहीं है, देखो। तो मेरा आंसर आ गया ये ओड नंबर। किधर हो गया भाई, देखो रख के देख लो, इवन ओड कुछ रख लो। अगर इवन में फिट हो रहा है तो इवन आंसर लगा दो, ओड पे हो तो ओड इवन पे लगा सकते हो। तुम चेक कर लो अपने आप, समझ आ गया ना कि अब मैंने 2 रख दिया, 4 - 1 3, 3 में डिवाइड जा ही नहीं रहा है। ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखना हमेशा, n² - 1 डिवाइड बाई ओनली किससे डिवाइड जाएगा, तो ये इवन ओड नंबर होने चाहिए नहीं है। आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, अब देखियो नंबर हमारा दे रखा है आपका 1.732 इज कैसा है। नंबर 1 आपका है रेशनल, इरेशनल, सी आपका दे रखा है होल नंबर, इंटीजर, और सी आपका होल नंबर, ये दे रखा है। तो बताइए किस टाइप का है ये आपका रेशनल नंबर है। कैसे, 1.732 डिवाइड बाई 112, ये कौन हटेगा ना हटेगा, आपका है 1732 अपॉन 100, जो P अपॉन Q की फॉर्म में होता है। उसे क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर कहते हैं। बच्चों समझ आ गई। पॉइंट हो तो डेसिमल 3 0 आगे हटा के, तो ये क्या होगा आपका, इसकी फॉर्म बन गया, तो उसे कहते हैं रेशनल नंबर। P अपॉन Q की जो फॉर्म में आ जाए उसे रेशनल नंबर कहते हैं। क्लियर है, बात समझ आ गई ना आगे। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया लगा ना। तो देखो पहले रेशनल, इरेशनल, ऐसे क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर भाई पॉइंट हटा के 0 चला दिया हमने, अपॉन में आ गया, अपॉन में आते हैं हम कैसे रेशनल नंबर। ठीक है, और जिसको एंड नहीं होता, एंड मतलब अंत नहीं होता सकता, नॉन टर्मिनेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, जैसे वैल्यू ऑफ, जैसे वैल्यू ऑफ किसकी निकालनी, इसकी निकालनी, वैल्यू ऑफ कितनी होगी इसकी बताइए, इसका आंसर कितना होगा। ए ऑप्शन दिया होगा आपका 0.57 का, बताइए आंसर कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, 52/9, इसका आंसर 52/99, और सी आपका आंसर है 57/9, डी आपका आंसर है 52/90। बताइए कौन सा आंसर है इसका। ये क्वेश्चन 9th क्लास में भी है, बहुत 10th में भी आ सकता है। ठीक है, समझ आ गई ना कि ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आसान बहुत तरीका मेरे पास, शॉर्ट मेथड है इसका। इसमें से आप 5 माइनस कर दो, ये वाला 57 में से आप ये पहले वाला नंबर माइनस कर दो, कितना है 52। अब कितने में बार है, एक पे, तो 9 का 1 आ जाएगा, और पॉइंट्स बार से पहले एक तो डिजिट है, 1 डिजिट, तो 1 0 लगा दो, आपका आंसर ही आ गया। फिर दोबारा सुन लो, 5 7 हो तो 57 में से 5 माइनस कर दो आप, 52 आ गया, एक पे बार तो एक पे 0 लगा दो। ठीक है, और 5 कितना है, 0.5 है, तो 0 मतलब एक डिजिट है, ये लगा दो। ऐसे 2-3 क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, 12 क्वेश्चन। ठीक है, सुनाएगी। फाइंड वैल्यू ऑफ किसकी पूछी है, 63, ये है, ये आपका आ जाए। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर हो गया ना कि 63/3, सॉरी 5, और 63 99, तो आप पहले सॉल्व कर लो इसको, 7 आ जाएगा, और सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 63/90, और डी की वैल्यू नॉन ऑफ दीज। आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो बहुत आसान तरीका है। तो देखो मैंने बता रखा है 63 है, कितने बार, 2 पे,
2 पे 12 तो 9 9 2 लिख दो, बस खत्म, आ गया आंसर। कितना आया? ठीक है, तो किससे कटा ये? 11 और ये कटा आपका 9, 7 बार। ठीक है, तो आपका 7/4 कितना आया आंसर? 11। तो आपका आंसर ये आ गया। इतना आगे नहीं आ गया? क्लियर हो गया भाई? फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ये आ गया। किसकी वैल्यू पूछी है? इसकी वैल्यू पूछी है, 7/11 आपका आंसर आ गया। भाई जितने में 12 उतने 9 9 को 2 लगा दो, सीधी बात है। समझ आ गई ना? क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कराने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, जैसे क्वेश्चन है ये 3 5 3 7 5 बार ये है। ठीक है, एच फॉर्म, किस फॉर्म में ये? पी अपॉन क्यू। तो फाइंड क्या पूछा है? क्यू। क्यू कितना होगा? ठीक है, देखिए आंसर क्या लिखते हैं इसका। इसका आंसर लिखते हैं डी। आंसर आएगा नॉन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको इस तरह फाइंड क्यू पूछा है। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन। देखिए आसान तरीका कराऊं, बहुत आसान। ये कितने में बार है? 2 पे। कितना है? 2 पे। तो 375 से 3 माइनस कर दो आप, कितना आएगा? 273 अपॉन 9 9 के थे कितने? 2 आएंगे। 2 आएगा, 2 2 पे बार है, 2 पे बार है, और 2 से पहले क्या है? ये एक डिजिट है, एक, तो एक 0 आएगी। तो आपका आंसर ये आ गया। तो आपका आंसर ये आ गया, बस खत्म। भाई 2 पे बार है, 2 आगे 9 9 के, एक 0 लगा दें, आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों? ठीक है, इसमें पूछता इसी क्वेश्चन में 14 में 0.352 फॉर्म पी ऑफ इन क्यू और फाइंड पी पूछे। क्या पूछे? पी। फाइंड पी, तो पी कितना होगा? ठीक है, तो पी होगा 3, ये होगा, ये होगा, ये होगा, या डी होगा। ठीक है, 372, ये कौन सा होगा ये बताना है। ये बताना है। तो देखिए बहुत आसान मेथड है, 352, सॉरी। ठीक है, तो आंसर देख के लिख दिया 352 पॉइंट ये, और 351 9, सॉरी, और डी में लिखो आप 349। अब देखिए मैंने बोला रखा 352 में से आप 3 माइनस कर दो, 943 अपॉन 990, ये आपका आ गया पी अपॉन क्यू फॉर्म में आ गया। तो आपका आंसर पी कितना है? 349, ये आपका आंसर आ गया। समझ आ गई ना कहीं? क्लियर हो गया? फिर बता रहा हूँ दोबारा, पी क्यू फॉर्म में हो तो फाइंड पी पूछा है तो आप ऊपर वाले लिख देना, अगर इसमें क्यू पूछा है तो नीचे वाले लिख देना। समझ आ गई ना गई? क्वेश्चन एक ही होंगे, मेथड अलग अलग। ठीक है? ठीक है, क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 समझ आ गई ना गई? एलसीएम ऑफ, एलसीएम इज कितना है? 182, और प्रोडक्ट कितना है? प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर इस कितना है? 56 into 91। फाइंड एचसीएफ, फाइंड एचसीएफ।
ठीक है, इससे पूछा है। तो तो एक इसका आंसर क्या है, देखिए फाइंड SCF। समझ आ गई ना अभी? तो 52 बी दे रखा आपका, 91 सी आपका, क्या पूछा, SCF पूछा है, क्या पूछा, SCF 82 डी नन ऑफ दीज ये क्वेश्चन है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द टू इंटीजर कितना, इतना, SCF इतना है, ये बताइए। तो एक चीज बता रहे हैं, LCM इंटू SCF फर्स्ट इंटू सेकेंड डिजिट इंटीजर, ये होता है फर्स्ट इंटू, या प्रोडक्ट होता है, या क्या लिख दो, प्रोडक्ट लिख दो, प्रोडक्ट क्या लिख दो, प्रोडक्ट। एलसीएम कितना है, 182, SCF पता नहीं, ये कितना है, इनका प्रोडक्ट कितना है, 26 इंटू 91। समझ आ गई ना कि, अरे भाई देख लो, LCM आपका ये रहा, SCF पूछा है, और इसमें इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो दे रखा है इतना। किधर हो गया, अब हमें क्या लिखना है, SCF लिखना है, क्या लिखना है, SCF। तो SCF बराबर हो गया 256 अपॉन 91 अपॉन 182। ऐसे कर लो, मैं तो पता कैसे काटता हूँ, ऐसे यही काट देता हूँ यहीं पर। कैसे, देखिए 13 2 जा 26, 13 1 जा 13 4 जा, 2 से कटा 7 बार, 7 से कटा कितना ये, तो SCF कितना आया, 39 आया। ये आपका आंसर है, नन ऑफ दीज। कितने लोगों ने हो गया, SCF आपका 13 आ गया। ठीक है, समझ आ गई ना अभी? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसमें, और समझ में आ गया होगा। हाउ मैनी डेसिमल प्लेस, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 16, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर है आपका 16। देखिए 11 अपॉन कितना है, 2 पावर 3 इंटू 5। हाउ मैनी प्लेस ऑफ डेसिमल, ठीक, पता क्या करना है इसको। तो देखिए ए आंसर दिया आपका 6, बी दिया 3, और सी दिया आपका 6, और डी दिया आपका 4। इसे फाइंड करना है आंसर। ठीक, तो देखिए बहुत ईजी मेथड है, पावर कितनी इस पर 3, तो आपका 3 आंसर आ गया, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, ये ऐसे, तो आंसर आता 4, 5 पे 3, 5 पर पावर और 2 पे पावर जो भी बड़ी हो वही आपका आंसर होता है। तो पावर कितने, 3, तो आपका आंसर आ गया, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन लिखना, लेकिन अब बढ़िया एकदम। क्वेश्चन नंबर 17, इफ A and B are 2 इंटीजर, कितना है, 2 इंटीजर, such that A is equal to 14B, find SCF of A and B। इसका क्या करना है, SCF निकालना है, क्या निकालना है, SCF, क्या निकालना है, SCF निकालना है। A B C D पॉइंट, ठीक, क्या लिखना है, ऐसे A आ सकता है, B आ सकता है, ठीक है, क्या लिखना है, SCF 1 आ सकता है,
नन ऑफ दीज और 1। तो देखिए क्या करने का ना, इस दो इसका एचसीएफ कितना है, इसका ए के फैक्टर तो ए इंटू 1 होगा और 14 बी के फैक्टर क्या होंगे, 14 इंटू बी होंगे। क्या होंगे, बी क्या होगा, बी ए जी कितना दे रखा है, ए की वैल्यू रखते तो कितना है 14 बी। ए और बी का क्या करना है, एच सी एफ। क्या करना है, एच सी एफ। ए की वैल्यू कितनी 14 बी और बी और क्या करना है, सॉरी और बी चली जाए, बी का इंटू 1 होगा ना, होगा तो आपका आंसर क्या आया, बी आंसर आ गया भाई। देखो ये तो ए की वैल्यू हो गई, बी की ए और बी को बी है, बी इंटू 1 तो एक जैसा क्या मिला, बी। तो आपका आंसर आ गया बी। भाई ए और बी दो इंटीजर हैं, ए की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू ये है, बी ये रहा, तो बी कॉमन आ ही नहीं आया, हम कह सकते हैं इसका आंसर बी आ गया। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। ये बच्चों समझ आए सारे क्वेश्चन, बहुत इजी मेथड है। देखो इसमें ट्रिकी चलेंगे मेथड क्वेश्चन सारे। एक आप देखिए, फाइंड द 18 कैन बी एक्सप्रेस, कैन बी क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, 18 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें लिखना है 2 to 5 can we express a की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू स्क्वायर, बी दे रखा है आपका 5 स्क्वायर 3, सी आपका दे रखा है 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, डी दे रखा है आपका ये, ठीक है, ये दे रखा है। किस कौन सा आंसर आ गई है, तो देखिए सॉल्यूशन बहुत आसान है इसका। ये कितना होता है 2 to 5, ऐसे कर लो इसको 9, आगे ना गया तो 5 कितना दो बार, दो तीन बार, ये तो आंसर आपका ये आ गया। ठीक है, ठीक है, 5 दो बार है तो 2 पावर आ जाएगा, 3 2 टाइम्स है तो 2 स्क्वायर आ जाएगा। इधर होगा ना, होगा बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है स्टूडेंट, कैसा लग रहा है, बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सब सीखिए, बहुत मजा आ रहा पढ़ने में। देखिए भाई देखो ये तो एलसीएम छोटी छोटी क्लास में सीखा होगा, इंटेलिजेंट बनिए जो समझाएंगे सारे क्वेश्चन। ठीक, ओके, समझाएंगे ना कि बहुत आसान तरीका है। आगे देखिए, ठीक है, ठीक है, और आगे चलते क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक, एस सी एफ कितना दे रखा है, ऑफ एंड इतना 117, एक्सप्रेस फॉर्म किसमें 65 एम माइनस 17, फाइंड एम, इसकी वैल्यू दे रखी है आपकी 10 7 8 5, ये दे रखा है। ठीक है, सॉल्व करते हैं, सॉल्व। पहले समझिए इनका जो एस सी एफ है वो इसकी फॉर्म में लिखना है, पता है इनका एस सी एफ कितना आएगा, वो इसके इक्वल है तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका एस सी एफ कैसे आ रहेंगे, देखिए 13 5 जा 13, ठीक, तो देखो इसके फैक्टर होते रहे सारे, 65 के क्या हो रहे बताइए, 13 5 जा
117 के हो रहे हैं आपके 13 इंटू कितना हो रहे हैं, ठीक है, ये हो गए। इसका आंसर आ गया ना, आ गया 13, 13 आ गया। तो 13 इसके इक्वल रख दो, तो 65m - 17 इजिकल टू 13 कितना आया, कितना आएगा, ठीक है जी। HCF सॉरी कितना आया, HCF कितना आएगा, HCF कितना है 13, 170 नहीं 170, 117 किसका हो जाएगा 13 प्लस 117 इजिकल टू 65m, m इजिकल कितना आएगा, ऐड कर दो कितना आएगा 0 130 अपॉन 65, तो कितना आया 5 आंसर आएगा, 5 आया 5, ठीक। भाई देखो ये HCF है, ये क्या है HCF, HCF कितना है 13, प्लस पॉजिटिव हो गया, ऐड कर दिया, डिवाइड कर 5 की, पता है m की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आ गई, आपका आंसर आ गया, ठीक। इसको 20 समझ आ गया ना कि इनका HCF इसके इक्वल है, तो आपका m का आंसर आ जाएगा। एक जैसे को HCF कहते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर आपका है 20, ठीक। देखिए दे रखा है इसमें HCF 253 44 इजिकल कितना 11, ठीक। LCM कितना है 253 440 इजिकल कितना रखा है 253 इंटू R, फाइंड R, क्या पूछा है फाइंड R। ऑप्शन कितने दिए, देखिए ऑप्शन क्या है इसका 40, सीधा रखा आपका 25, डी आपका नन ऑफ दीज। देखिए HCF 11 है, LCM इतना है, फाइंड R, फाइंड R। तो बताइए फर्स्ट नंबर क्या है, मैंने बता रखा है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इजिकल होता है HCF इंटू LCM, LCM कितना है 253 इंटू R, अरे LCM इंटू HCF, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, बस। तो इससे तो कट गया ये वाला, 11 से कितना कटा ये इतना, आज ये कितना आया 40, आंसर आया नहीं आया, बस। फिर सुन लो दोबारा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इनका प्रोडक्ट इजिकल टू होता है LCM इंटू HCF, LCM HCF, आपका आंसर आ गया, ठीक। बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में कराऊंगा, जब तक जय हिंद जय भारत, ठीक। एकदम बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरह पढ़िए और मेहनत कीजिए।